एक रात का खेल। मुंबई की हलचल भरी रात थी। बारिश की हल्की फुहारें और सड़क पर गाड़ियों की आवाज, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन यह रात कुछ अलग थी। एक पुराना सुनसान होटल, होटल शांति निवास, जहां अक्सर कोई नहीं रुकता था, आज उसमें 5 लोग ठहरे हुए थे। आकाश, 32 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो अकेलेपन से भागने के लिए यात्रा पर निकला था, होटल में रुका था। नेहा, 26 साल की कॉलेज स्टूडेंट, अपने प्रोजेक्ट के लिए इस होटल में एक रात रुकने आई थी। राजेश, 45 साल का बिजनेसमैन, जो किसी सीक्रेट डील के लिए यहां रुका था। सुमन आंटी, 55 साल की विधवा, अपने बेटे से मिलने के लिए यात्रा कर रही थी। और विक्रम, 38 साल का ड्राइवर, जो मजबूरी में होटल में रुका था क्योंकि उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। होटल का माहौल अजीब सा था। यह होटल कुछ सालों से बंद सा पड़ा था, लेकिन आज रात सभी लोग यहां थे। सबका ध्यान था कि जल्दी से आराम कर लें, क्योंकि अगले दिन उन्हें अपने अपने काम पर वापस जाना था। राजेश ने अपने कमरे की लाइट्स बुझाई और खिड़की से बाहर देखा। उस वक्त उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अंधेरे में एक साया सा नजर आया, जो जल्दी से गायब हो गया। उसने सोचा शायद उसकी आंखों का धोखा हो। आकाश अपने कमरे में लेटा था, लेकिन नींद उसे नहीं आ रही थी। उसने कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाई। एक पुरानी तस्वीर दीवार पर टंगी हुई थी, जिसमें एक परिवार की फोटो थी। तस्वीर का चेहरा कुछ अजीब सा था, जैसे कुछ छुपा हुआ हो। आकाश ने इसे नजरअंदाज किया और फिर सोने की कोशिश की, लेकिन अचानक नेहा के कमरे से जोर की चीख सुनाई दी। सब लोग अपने कमरे से बाहर दौड़े। नेहा बुरी तरह घबराई हुई थी और कुछ कह नहीं पा रही थी। उसने बताया कि उसे कमरे में कुछ महसूस हुआ था, जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। सुमन आंटी ने नेहा को शांत किया और सभी लोग होटल के मैनेजर के पास गए, लेकिन होटल का मैनेजर कहीं नजर नहीं आया। रात का वक्त होते होते होटल का माहौल और भी अजीब होता गया। विक्रम ने भी बताया कि उसे बाहर खड़े एक आदमी का साया नजर आया था, जो अचानक गायब हो गया। सब लोग घबराए हुए थे, लेकिन किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। किसी ने यह भी सोचा कि यह सब सिर्फ उनकी मानसिक स्थिति का असर हो सकता है। यह सब कुछ इतना अचानक हुआ कि किसी ने किसी से बात नहीं की। लेकिन एक बात सबको महसूस हो रही थी, यह होटल सामान्य नहीं था, और यही अजीब सा माहौल सबकी नसों में गहरे समा रहा था। फिर 1 घंटे बाद अचानक होटल की लाइट्स चली गई। अंधेरे में सब लोग एक दूसरे के पास खड़े थे, लेकिन किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। सुमन आंटी ने कहा, मुझे लगता है हमें जल्द से जल्द यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन क्या यह समय भागने का था? क्या यह सब कोई संयोग था, या फिर होटल में कुछ और था जो किसी को नहीं पता था? यह सवाल सबके मन में था, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। अगली सुबह क्या होगा, यह सवाल अब सभी के दिलों में था, और रात के रहस्य सबको और भी डराने वाले थे। अगली सुबह होटल में खामोशी थी। कोई भी नहीं जानता था कि रात को क्या हुआ था, और सब लोग अब भी उसी अजीब अनुभव के बारे में सोच रहे थे। होटल की लाइट्स फिर से चालू हो चुकी थी, लेकिन इस बार कुछ और था। एक अजीब सी खामोशी पूरे होटल में फैली हुई थी, जैसे कुछ घटित हो चुका हो, लेकिन कोई उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। आकाश ने अपनी आंखें खोली और खिड़की से बाहर देखा। बारिश अब भी हल्के फुहारे के रूप में हो रही थी, लेकिन जो दृश्य बाहर था वो और भी अजीब था। सड़क पर कोई नहीं था, जैसे पूरी दुनिया उस वक्त होटल के चारों दीवारों के अंदर समा गई हो। आकाश ने गहरी सांस ली और अपने कमरे से बाहर निकला। उसकी मंशा थी कि वो होटल की पुरानी डायरी ढूंढे, जो उसे कमरे की अलमारी में मिली थी। शायद उसमें कुछ ऐसी जानकारी हो जो उनके सवालों का जवाब दे सके। नेहा और सुमन आंटी पहले ही होटल के लॉबी में जमा हो चुकी थी। विक्रम और राजेश दोनों अपने अपने कमरे में थे,
लेकिन किसी से भी सीधे संपर्क नहीं हो पा रहा था। विक्रम ने फोन करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार कॉल कट जा रही थी। क्या हो रहा है? उसने खुद से पूछा, लेकिन जवाब उसे कहीं नहीं मिला। आकाश जब लॉबी में पहुंचा तो देखा कि सुमन आंटी और नेहा कुछ घबराई हुई बैठी थी। क्या हुआ? उसने पूछा। यह सब बहुत अजीब हो रहा है। नेहा की आवाज कांप रही थी। मैंने रात को एक शोर सुना था। ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजा पीट रहा हो। फिर मैंने बाहर झांका तो कुछ नहीं था। सुमन आंटी भी कुछ कहने वाली थी, लेकिन तभी होटल के पुराने घड़ी की आवाज सुनाई दी। हर एक टिक टिक की आवाज ने सबको चौंका दिया। घड़ी की सुइयां एक अजीब तरीके से घूम रही थी, जैसे समय को उल्टा खींचने की कोशिश कर रही हो। आकाश ने इधर उधर देखा और उसकी नजर होटल के एक कोने में पड़ी। वहां एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था जो आधा खुला था। दरवाजे के अंदर से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी, लेकिन किसी ने उस कमरे को कभी देखा नहीं था। आकाश को एक अजीब सा डर महसूस हुआ। क्या वो कमरा हमारे लिए सुरक्षित है? उसने बुदबुदाते हुए कहा। नेहा और सुमन आंटी दोनों एक दूसरे को देख रही थी, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोल सका। विक्रम और राजेश दोनों भी अब तक नीचे नहीं आए थे। आकाश ने फैसला किया कि वो उस कमरे की तरफ जाएगा। उसकी जिज्ञासा उसे वहां खींच रही थी। वो धीरे धीरे उस पुरानी सीढ़ी के पास पहुंचा जो नीचे से अंधेरे में खो जाती थी। उसने डरते हुए सीढ़ी पर कदम रखा और जैसे ही वो ऊपर बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। दिल की धड़कन तेज हो गई। वो कमरे के पास पहुंचा और दरवाजे को हल्का सा खोला। अंदर की स्थिति उसे बिल्कुल विचलित करने वाली लगी। कमरे में एक पुरानी सी टेबल थी और उस पर एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। टेबल के पास कुछ रहस्यमयी वस्तुएं थी जो उसकी समझ से बाहर थी। लेकिन जो सबसे अजीब था वो था कमरे का माहौल। कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे थे, जैसे किसी ने वहां कुछ बुरा किया हो। आकाश के हाथों में पसीना था और उसके पैरों में हल्की सी कंपन महसूस हो रही थी। तभी अचानक पीछे से किसी ने आकर उसका कंधा थपथपाया। वो झटके से मुड़ा। तुम यहां क्या कर रहे हो? राजेश की गहरी आवाज ने उसे चौंका दिया। ये कमरा, आकाश ने हकलाते हुए कहा, यह कमरा बहुत अजीब है। राजेश ने कमरे में देखा और फिर गहरी सांस ली। यह होटल पुराना है, आकाश। यहां पर बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अब हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। आकाश समझ नहीं पाया कि राजेश ऐसा क्यों कह रहा था, लेकिन तभी होटल के सारे लाइट्स एक बार फिर गुल हो गए। पूरे होटल में अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में आकाश को यह महसूस हुआ कि अब वो अकेला नहीं था। रात के 2 बजे का समय था। अचानक लॉबी से एक तेज आवाज आई, जैसे कोई भाग रहा हो। सभी लोग दौड़ते हुए लॉबी की तरफ पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं था। विक्रम और सुमन आंटी एक दूसरे को घबराए हुए देख रहे थे। हमें इस होटल से निकलना होगा। सुमन आंटी की आवाज में डर था। लेकिन क्या यह संभव था? क्या सबका भाग जाना सुरक्षित था? और जो होटल के अंदर घट रहा था, वो क्या था? इतना ही नहीं, अब यह सवाल सबके दिमाग में था। क्या यह होटल किसी भूतिया जगह पर स्थित था, या फिर यह सब सिर्फ उनका भ्रम था? तीसरी सुबह होटल में सब कुछ और भी अजीब था। लाइट्स फिर से चालू हो गई थी, लेकिन अब हर कमरे में खौफ और बेचैनी का माहौल था। होटल के हर कोने में कुछ ऐसा था जो सबको डराने के लिए काफी था। आकाश, नेहा, राजेश, विक्रम और सुमन आंटी, सबका मन अब इस होटल से बाहर जाने का कर रहा था। लेकिन वे सभी जानते थे कि इस अजनबी जगह में बाहर जाने से पहले कुछ और महत्वपूर्ण करना पड़ेगा। सवाल था, क्या यह होटल हमें सच में छोड़ने देगा? आकाश ने होटल के मैनेजर को खोजने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। हर जगह अजीब सी खामोशी थी, जैसे होटल का स्टाफ गायब हो गया हो।
विक्रम ने अपने मोबाइल से कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा था। यह सब बहुत अजीब है, विक्रम ने गहरी सांस लेते हुए कहा। सुमन आंटी और नेहा दोनों लॉबी में बैठी थी, अपने डर और घबराहट को छिपाने की कोशिश कर रही थी। अचानक लॉबी का दरवाजा जोर से बंद हो गया। एक गहरी आवाज आई, जैसे कोई बहुत भारी चीज गिर रही हो। सब लोग डर के मारे दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा फिर से बंद था। अब वे सब एक ही कमरे में इकट्ठा हो गए थे। हमें यहां से निकलना होगा, आकाश ने कहा, लेकिन हमें पहले यह समझना होगा कि होटल में क्या हो रहा है। तुम ठीक कह रहे हो, राजेश ने कहा, लेकिन एक बार सोचो, अगर हम बाहर गए तो क्या होगा? क्या होटल का यह रहस्य हमें कहीं और ले जाएगा? अब तक विक्रम और राजेश के अलावा नेहा और सुमन आंटी भी डरी हुई थी। आकाश का मन कुछ और ही विचारों में खो गया था। उसे याद आया कि उस रात जब उसने पुराने कमरे में दरवाजा खोला था, तो वहां रखी डायरी में कुछ अजीब बातें लिखी हुई थी। शायद वही एकमात्र तरीका था जिससे वे इस होटल के रहस्यों को सुलझा सकते थे। वो फिर से उस कमरे की ओर बढ़ा। इस बार उसने कमरे में घुसने से पहले अपने दोस्तों को साथ ले लिया। सब लोग डरते हुए उसके पीछे थे। जैसे ही वो कमरे में घुसा, सबकी निगाहें उसी डायरी पर थी जो टेबल पर रखी हुई थी। आकाश ने वो डायरी उठाई और बिना समय गवाए उसे खोल दिया। डायरी में पहले कुछ सामान्य बातें लिखी थी, लेकिन जैसे ही वो पन्ना पलटता गया, उसे और भी रहस्यमय बातें पढ़ने को मिली। ये क्या है? नेहा ने डरते हुए पूछा। क्या ये सच है? आकाश ने धीमे से पढ़ना शुरू किया। होटल शांति निवास में जो भी व्यक्ति रात को ठहरता है, वो अगले दिन नहीं बचता। ये जगह एक शापित स्थान है जो भूली बिसरी आत्माओं से भरा हुआ है। जो भी होटल में रुकेगा, उसे वो आत्माएं खत्म कर देंगी। ये पढ़कर सब लोग सन्न रह गए। कोई भी नहीं बोल पा रहा था। आकाश ने डायरी के अगले पन्ने को पलटा तो वहां और भी खौफनाक जानकारी थी। लिखा था, अगर आप इस होटल से बचना चाहते हैं तो आपको उन आत्माओं का सामना करना होगा। वो आपकी सबसे गहरी डरावनी यादें सामने लाती है और आपको खुद से लड़ने के लिए मजबूर करती है। विक्रम की आवाज में अब डर साफ था। क्या यह सच है? हम कुछ नहीं कर सकते? राजेश ने धीरे से कहा। हमें कुछ करना ही होगा। अगर हम बाहर नहीं जा सकते तो कम से कम हमें समझना होगा कि ये क्या हो रहा है। तभी अचानक होटल की पुरानी घड़ी फिर से चल पड़ी। इस बार उसकी सुइयां तेजी से घूमने लगी, जैसे समय खुद को फिर से बदलने के लिए तैयार हो। आकाश ने कहा, क्या तुम सबने ध्यान दिया है? घड़ी की सुइयां बहुत तेज चल रही है, जैसे कुछ बदलने वाला हो। वो घड़ी की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, घड़ी बंद हो गई और कमरे की रोशनी चली गई। एक अजीब सी ठंडक पूरे कमरे में फैल गई। सभी लोग अब पूरी तरह से डर गए थे, लेकिन इस बार आकाश ने हिम्मत दिखाई। उसने कहा, ये जो भी है, हम इसे समझेंगे। हम इसे जीत सकते हैं। अचानक विक्रम ने चिल्लाकर कहा, देखो, देखो। वो सीधे कमरे के एक कोने की तरफ इशारा कर रहा था। वहां एक दरवाजा था जो अब तक बंद था, लेकिन अब वो धीरे धीरे खुलने लगा। उस दरवाजे से एक हल्की सी रोशनी निकल रही थी। ये रोशनी इतनी डरावनी थी कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते। आकाश ने सोचा कि ये शायद उनका आखिरी मौका हो सकता है। क्या हम इसे खोलकर देख सकते हैं? उसने पूछा। नेहा, जो अब तक खामोश थी, डर के मारे कांपते हुए बोली, ये हमें कहाँ ले जाएगा? सुमन आंटी ने धीरे से कहा, लेकिन अगर हम डर गए तो क्या हम फिर कभी बाहर निकल पाएंगे? आकाश ने साहसिक कदम उठाया और दरवाजा खोला। अंदर जो था वो कोई और नहीं बल्कि उस होटल के पुराने मालिक की छाया थी। वो हंसते हुए बाहर निकला और बोला, तुम लोग इस होटल के रहस्यों से बाहर नहीं जा सकते। तुम्हें यही रहना होगा। ये सुनकर सबकी सांसें थम गई। क्या वो छाया सच में किसी आत्मा की थी, या फिर ये सिर्फ एक और डरावना खेल था?
लेकिन ये बात एक बार फिर साबित हो गई कि होटल शांति निवास एक रहस्य था जो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। चौथी सुबह का सूरज अब नहीं उग रहा था। एक घना कोहरा पूरे होटल पर छाया हुआ था, जिससे वातावरण और भी डरावना हो गया था। हर कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई भी शोर नहीं सुन सकता था। आकाश, विक्रम, नेहा, सुमन आंटी और राजेश सब एक दूसरे के सामने खड़े थे और सबका मन उसी सवाल में खोया था, क्या हम इस होटल से बाहर जा पाएंगे? ये डरावनी छाया जो होटल के मालिक की तरह दिख रही थी, अब उनके सामने खड़ी थी। वो कुछ नहीं बोल रहा था, बस अपनी आंखों से सबको घूर रहा था। कमरे का तापमान अब और गिर चुका था और हर सांस में ठंडक महसूस हो रही थी। आकाश की घबराहट और बढ़ गई थी। वो छाया उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी, जैसे वो जानता हो कि अब वे कुछ नहीं कर सकते। तुम सबको यहां से जाने की कोई उम्मीद नहीं है, वो छाया आखिरकार बोली। उसकी आवाज खौफनाक थी, जैसे गहरी अंधेरी गुफा से आ रही हो। तुमने इस होटल के रहस्यों में कदम रखा है और अब इसे छोड़कर जाना असंभव है। नेहा की आवाज कांप रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा? हम यहां से निकलना चाहते हैं। छाया हंसी, जो और भी खौफनाक लग रही थी। तुमने जितनी भी कोशिश की, तुम्हारा भाग्य अब इसी होटल में बसा है। कोई भी भाग नहीं सकता। आकाश ने सख्त आवाज में कहा, हम सब यही तय करेंगे कि हम किस दिशा में जाएंगे। हमें कोई न कोई रास्ता मिलेगा। राजेश ने धीरे से कहा, क्या हमें यहां से निकलने का कोई तरीका है? तुम सबको एक ही रास्ता है, छाया ने जवाब दिया। तुम्हें अपनी सबसे बड़ी डरावनी याद से सामना करना होगा। जब तक तुम अपनी डर से जीत नहीं पाओगे, तुम बाहर नहीं जा सकोगे। आकाश को यह सुनकर और भी डर लगा, लेकिन उसकी हिम्मत ने उसे शांत रखा। हमें यह करना होगा। हम डर से नहीं भाग सकते, उसने दृढ़ता से कहा। विक्रम ने हड़बड़ी में कहा, क्या तुम ये सच कह रहे हो? हमें अपनी डर से लड़ना होगा? जी हां, छाया ने कहा। तुम्हें अपनी डर का सामना करना होगा और तुम्हारी असलियत सामने आएगी। सभी के मन में डर था, लेकिन आकाश ने खुद को संभालते हुए कहा, हम इस होटल के रहस्यों को सुलझाएंगे और हम अपनी डर से बाहर आएंगे। तभी अचानक सबकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कमरे की सारी रोशनी चली गई और कुछ ही सेकंड में सबको यह एहसास हुआ कि अब वे कुछ नहीं देख सकते थे। आकाश और उसके दोस्त अपने आप को कहीं खोए हुए महसूस कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक कुछ अजीब सा हुआ। एक रोशनी सी कमरे के एक कोने से निकलने लगी। वो रोशनी एक दरवाजे से आ रही थी, जो अब तक बंद था। ये क्या है? सुमन आंटी डर के मारे कांपते हुए बोली, क्या ये हमें ले जाएगा? आकाश ने धीमे से कहा, हमें एक बार फिर से उस कमरे में जाना होगा। यहां तक कि राजेश और विक्रम भी घबराए हुए थे, लेकिन वे जानते थे कि वे अब पीछे नहीं हट सकते थे। सभी लोग उस दरवाजे की तरफ बढ़े। जैसे ही वे दरवाजे से गुजरे, वे एक और अजीब कमरे में पहुंच गए। ये कमरा पहले से कहीं ज्यादा डरावना था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और कमरे के कोने में एक पुराना शीशा रखा था, जिसमें किसी का चेहरा दिखाई दे रहा था। लेकिन वो चेहरा कोई और नहीं, बल्कि उनका ही था। ये क्या है? नेहा चिल्लाई। ये कैसे हो सकता है? आकाश ने शीशे में देखा और वह भी चौंका। वहां उसके चेहरे के बजाय एक अजनबी चेहरा दिखाई दे रहा था। वो चेहरा धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, तुमसे मिलने का समय आ गया है, आकाश। आकाश का दिल धड़कने लगा। ये कौन है? उसने पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने शीशे में फिर से देखा तो वो चेहरा एकदम से गायब हो गया था। क्या यह हमें भ्रमित करने के लिए किया गया है? विक्रम ने पूछा, क्या हमें अपनी डर का सामना करना होगा, जैसा उस छाया ने कहा था? हो सकता है, आकाश ने कहा, लेकिन हमें कुछ करना होगा। हम इसे सुलझा सकते हैं। हमें इन सबका सामना करना होगा। अब सबको यह एहसास हो चुका था कि इस होटल में कुछ ऐसा है जो सिर्फ वही समझ सकते हैं।
लेकिन वो चीज सिर्फ उनकी डर को सामने लाकर ही समझी जा सकती थी। एक दूसरे की तरफ देखकर सबने तय किया कि वे डर से नहीं भागेंगे। इस बार वे इसे खत्म करेंगे। तभी अचानक पूरे होटल में एक कड़क आवाज आई, जैसे कोई भूतिया शोर हो। आकाश और उसके दोस्तों ने घबराकर एक दूसरे की ओर देखा। कमरे के अंदर से अब एक अजीब सी गूंज रही थी। जैसे जैसे वो आवाज तेज हो रही थी, वो और भी खौफनाक हो गई। अब ये सवाल था, क्या वे इस आवाज का सामना करेंगे या फिर डर के मारे हार जाएंगे? इतनी देर में अचानक होटल की पुरानी घड़ी ने एक बार फिर से तेजी से टिक टिक करना शुरू किया। आकाश ने देखा कि घड़ी की सुइयां फिर से उल्टी दिशा में घूम रही थी। जैसे ही घड़ी ने एक और कड़क आवाज की, होटल की दीवारों में दरारें आ गई। सभी लोग हैरान थे। क्या यह सचमुच होटल का रहस्य था, या फिर वे सचमुच किसी अदृश्य दुनिया में फंसे हुए थे? आकाश ने सख्त आवाज में कहा, हम इसे सुलझा कर ही दम लेंगे। अब वे सब एक कदम और आगे बढ़ने के लिए तैयार थे, क्योंकि उन्हें इस रहस्य से बाहर निकलने का रास्ता अब खुद ही खोजना था। 5वें दिन का सूरज अब भी नदारद था। पूरी होटल की दीवारें दरक चुकी थी और होटल के कमरे अब किसी डरावने गुफा की तरह लगने लगे थे। आकाश और उसके दोस्तों के सामने अब बस एक ही रास्ता था, इस होटल के रहस्य को सुलझाना और खुद को इस बुरी दुनिया से बाहर निकालना। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, होटल की रहस्यमयी ताकतें उन्हें रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी। आकाश और विक्रम ने एक बार फिर से उस दरवाजे को खोला, जो पिछली बार उन्हें उस अजीब से कमरे तक ले गया था। लेकिन इस बार कमरे में जो दृश्य था, वो सबकी सोच से कहीं ज्यादा डरावना था। कमरे के एक कोने में एक पुराना पियानो रखा था और पियानो के पास एक पुरानी कटी फटी किताब पड़ी थी। क्या यह किताब भी इस रहस्य का हिस्सा है? विक्रम ने पियानो की ओर इशारा करते हुए पूछा। यह शायद हमें और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगी, आकाश ने किताब को उठाते हुए कहा। उसकी उंगलियां किताब के पुराने पन्नों को छूने से कांप रही थी, जैसे कि वो कुछ अज्ञात शक्ति से जुड़ा हुआ हो। जैसे ही उसने किताब खोली, एक तीव्र हवा का झोंका कमरे में घुसा और किताब के पन्ने तेजी से पलटने लगे। आकाश और उसके दोस्तों की नजरें उस किताब के शब्दों पर थी, जो अब एक अजीब सी भाषा में बदल चुकी थी। नेहा ने चौंकते हुए कहा, यह क्या है? हमें इसे समझना होगा। सुमन आंटी डर के मारे कांपते हुए बोली, यह तो जैसे कोई भूतिया संदेश हो। आकाश ने ध्यान से पढ़ते हुए कहा, यह एक शापित शास्त्र है। लिखावट में कुछ ऐसा है कि अगर कोई इसे खोलता है तो वो इस होटल में हमेशा के लिए फंस जाता है। क्या मतलब है इसका? राजेश ने पूछा। उसकी आवाज में घबराहट थी। आकाश ने किताब को आगे पढ़ते हुए कहा, इसके अनुसार इस होटल का मालिक वो शैतान है जो सैकड़ों सालों से इंसानों को यहां फंसाकर उन्हें अपने खेल का हिस्सा बना लेता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि वो शैतान अब हमारे बीच में ही है। आकाश ने जैसे ही ये कहा, कमरे की रोशनी अचानक बुझ गई। कमरे में घना अंधेरा छा गया और एक डरावनी आवाज सुनाई दी, तुम सब अब मेरे ही हो। विक्रम और राजेश दोनों डर के मारे चुप हो गए। वो आवाज उनके दिमाग में गूंज रही थी, जैसे वो हर एक को अपने कब्जे में लेने वाली हो। नेहा ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, क्या हम सच में इस होटल से बाहर नहीं निकल सकते? क्या हम कभी भी इस शैतान से छुटकारा नहीं पा सकते? आकाश ने एक गहरी सांस ली। हम सब यहां फंसे हुए हैं, लेकिन हमें एक तरीका ढूंढना होगा। तभी होटल के कोने से एक तेज रोशनी की किरण निकली। आकाश और उसके दोस्त उस रोशनी की ओर दौड़े, लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, सब कुछ एक बार फिर से बदल गया। अब वे एक अलग जगह पर थे। ये वही होटल था, लेकिन उसका रूप अब और भी अजीब लग रहा था। दीवारों से खून टपक रहा था और कमरे में वो डरावनी छाया फिर से दिखने लगी। तुम सब यहां कब तक रहोगे? वो छाया फिर से बोली, लेकिन इस बार उसकी आवाज में कोई दर्द था। तुम मेरे खेल का हिस्सा हो।
अब तुम्हें हर एक कदम पर अपनी मौत का सामना करना होगा। सभी ने डर के मारे एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन आकाश ने सबको शांत रहने की कोशिश की। हमें एक साथ रहकर इसे खत्म करना होगा। हम ये कर सकते हैं, राजेश ने हड़बड़ी में कहा। पर हम क्या करें? अब तो हर रास्ता बंद नजर आ रहा है। तभी एक तेज आवाज आई और सामने एक नया दरवाजा खुला। आकाश ने उस दरवाजे को देखा और धीरे धीरे उसके पास बढ़ने लगा। ये दरवाजा ऐसा लग रहा था जैसे वो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा सकता था। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक और हैरान करने वाला दृश्य सामने आया। वो दरवाजा एक गहरे काले अंधेरे में खुला और इसके अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। क्या ये हमें और अंधेरे में ले जाएगा? नेहा ने डर के मारे पूछा। क्या हम फिर से फंस जाएंगे? आकाश ने एक गहरी सांस ली और कहा, हमें इस दरवाजे को खोलने से डरना नहीं चाहिए। ये शायद हमारी आखिरी उम्मीद हो सकती है। सुमन आंटी ने सशंक होकर कहा, क्या तुम सब यकीन से कह सकते हो कि हम इससे बाहर निकल सकते हैं? हमें कुछ करना होगा, और जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा होगा। आकाश ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, एक भयावह चीख सुनाई दी। वो चीख इतनी तेज थी कि सभी के कानों में गूंजने लगी। अंधेरे में एक भूतिया आकृति उनके सामने आ खड़ी हुई। तुम सब यहां नहीं रह सकते, अब तुम्हें मेरे पास आना होगा, वो आकृति बोली। और फिर उसके बाद जो हुआ वो सभी के दिमाग से बाहर नहीं जा सका। होटल की दीवारों से अचानक खून बहने लगा और एक विशाल आकृति उनके सामने खड़ी हो गई। वो आकृति होटल के मालिक की तरह दिखती थी और उसने एक खौफनाक हंसी के साथ कहा, तुम सब अब मेरे पास आ चुके हो। अब तुम्हारा भाग्य मेरे हाथों में है। आकाश और उसके दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा और एकजुट होकर उस शैतान का सामना करने का फैसला किया। लेकिन ये जानकर कि वो अब मौत के करीब थे, उनके मन में डर और साहस दोनों थे। क्या वे इस शैतान को हराकर बाहर निकल पाएंगे, या फिर ये खेल अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? आखिरी दिन, वो काली रात पूरी होटल में फैल गई थी। आकाश और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि अब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। होटल के हर कोने से भय और दर्द की गूंज आ रही थी। उस भूतिया आकृति जो होटल के मालिक के रूप में खड़ी थी, उसकी उपस्थिति से पूरा वातावरण भारी हो गया था। उसने एक खौफनाक हंसी के साथ कहा, अब तुम्हारी आंतरिक ताकत को परखने का समय आ गया है। तुम यहां मेरे खेल का हिस्सा बने हो और तुम में से एक को जीतना होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा को जोखिम में डालना होगा। आकाश, विक्रम, नेहा, राजेश और सुमन आंटी, सभी का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन किसी ने भी डर के मारे मुंह नहीं खोला। वे समझ चुके थे कि अब सिर्फ एक चीज थी जो उनके सामने खड़ी थी। वे इस होटल के अंधेरे रहस्यों को सुलझाकर इस खेल को जीत सकते थे, या फिर हमेशा के लिए यही फंस सकते थे। हमें उसे हराने का एक तरीका ढूंढना होगा। आकाश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह शैतान हमें जीतने का मौका दे रहा है, लेकिन वो जानता है कि हमारी हार उसकी जीत है। हमें किसी भी हाल में इस खेल का सही जवाब ढूंढना होगा। विक्रम ने देखा कि होटल के अंधेरे कोने में एक पुरानी अलमारी रखी थी। अलमारी के दरवाजे पर खून के धब्बे थे, और जैसे ही विक्रम ने उस ओर कदम बढ़ाया, अलमारी से एक तेज चीख सुनाई दी। सुमन आंटी ने डर के मारे कहा, तुम वहां मत जाओ, वो तुम्हें फंसा लेगा। लेकिन आकाश ने विक्रम को इशारा किया, ये हमें कुछ न कुछ रास्ता दिखा सकता है, हमें उसे खोलना होगा। विक्रम ने धीरे धीरे अलमारी का दरवाजा खोला और भीतर जो चीज थी उसे देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। वहां एक पुरानी खतरनाक किताब रखी थी, जिसमें अनगिनत अजीब और भूतिया प्रतीक बने थे। आकाश ने किताब को बाहर निकाला और जैसे ही उसके पन्ने पलटे, कमरे में एक भयावह गूंज सुनाई दी और अचानक एक जादुई धुआं कमरे में फैल गया। वो धुआं बहुत जल्दी फैलता जा रहा था और सबको घेरने लगा। ये तो एक शापित पुस्तक है, नेहा चिल्लाई।
इस किताब ने ही तो हमें इस होटल के रहस्य में फंसा दिया है। राजेश ने तुरंत किताब को फेंकने की कोशिश की, लेकिन एक रहस्यमय ताकत ने उसे अपने काबू में ले लिया। किताब उड़ते हुए विक्रम के हाथों में वापस आ गई और उसने जैसे ही इसे खोला, कमरे की हवा और भी सघन हो गई। किताब में एक विशेष लेख था जो बहुत ही डरावना था। यदि तुम मेरी सजा से बचना चाहते हो तो मेरे द्वारा दिए गए 3 सवालों का सही जवाब दो। हर गलत उत्तर के बाद एक और आत्मा मेरे साथ जुड़ जाएगी। आकाश ने डरते हुए किताब में लिखा सवाल पढ़ा। पहला सवाल, क्या तुम मेरे खेल से बाहर निकलने के काबिल हो? यह क्या सवाल है? विक्रम ने चौंकते हुए पूछा। यह एक खुला सवाल है, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें इसका जवाब देना होगा। आकाश ने दृढ़ता से कहा। इसका उत्तर हमें सही दिशा में ले जाएगा। हमें सही रणनीति ढूंढनी होगी। सुमन आंटी ने तुरंत कहा, मैं सोचती हूं कि हमें इस सवाल का जवाब नकारात्मक देना होगा, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि हम इसके काबिल नहीं हैं, तो यह शायद हमारे लिए सही साबित हो। ठीक है, तो हम इसका उत्तर नहीं देंगे, आकाश ने साहस जुटाते हुए कहा। जैसे ही उन्होंने नहीं का उत्तर दिया, कमरे में अचानक एक तेज आवाज गूंजने लगी। दीवारों पर खून के धब्बे फैलने लगे और कमरे का तापमान अचानक बढ़ने लगा। सब घबराए, लेकिन एक गहरी आवाज सुनाई दी। तुमने पहला सवाल सही जवाब दिया, लेकिन अब दूसरा सवाल तैयार है। अब दूसरा सवाल सामने आया, क्या तुम अपने जीवन को किसी और की कीमत पर बचाने के लिए तैयार हो? सभी चुप थे। यह सवाल बहुत गहरे अर्थ वाला था। किसी ने भी सीधे उत्तर देने की हिम्मत नहीं दिखाई, लेकिन आकाश ने हिम्मत जुटाई और कहा, हमें किसी और की जिंदगी को खतरे में डालकर अपनी जान बचाने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हम अब क्या करें? विक्रम ने पूछा, क्या हम किसी की जान लेने का सोच भी सकते हैं? राजेश ने धीरे धीरे जवाब दिया, हमें किसी और की जिंदगी की कीमत पर अपनी जान नहीं बचानी चाहिए। इसका सही उत्तर यही है कि हम किसी की भी जान को खतरे में नहीं डालेंगे। इस जवाब से कमरे में हल्का सा परिवर्तन हुआ। कमरे का वातावरण कुछ ठंडा हुआ, लेकिन फिर से उस आवाज ने सवाल पूछा, तुमने सही जवाब दिया। अब आखिरी सवाल है, क्या तुम मेरे रहस्य को सुलझाने के काबिल हो? आकाश ने सोचा और कहा, हमें इसके रहस्य को सुलझाना ही होगा। हम कोई दूसरा रास्ता नहीं देख सकते। यह हमारी आखिरी उम्मीद है। जैसे ही उन्होंने ये जवाब दिया, अचानक एक तेज रोशनी कमरे में छा गई। एक विशाल आकृति उभरी और उसने कहा, तुमने तीनों सवालों का सही जवाब दिया, लेकिन याद रखना, यह केवल शुरुआत थी। तभी होटल की दीवारों ने एक डरावनी आवाज की गूंज के साथ फटना शुरू किया और पूरा होटल धरती में समाने लगा। आकाश और उसके दोस्तों ने एक साथ हाथ पकड़कर उस रोशनी की ओर बढ़ते हुए एक साथ कहा, हम हार नहीं मानेंगे। अचानक सबकी आंखों के सामने एक नया दरवाजा खुला। बाहर का दृश्य बिल्कुल अलग था। यह वही होटल था, लेकिन अब वो रोशनी से भरपूर था। एक नई सुबह की शुरुआत हो रही थी। वे सब उस दरवाजे के बाहर खड़े थे, लेकिन अब वे पूरी तरह से सुरक्षित थे, क्योंकि उन्होंने उस शैतान के रहस्यों को सुलझा लिया था। वे अब इस खेल के विजेता थे, लेकिन उनका सामना एक नए अध्याय से था। एक अध्याय जो जीवन के वास्तविक रहस्यों को सामने लाएगा।